नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा। मैं हूं आपके साथ शुभम। अभी जो है मणिपुर में बहुत सारा हिंसा चल रही है और बहुत सारे विवाद आगे आ रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है मणिपुर में 3 औरत को जब वीडियो सामने आया है जिसमें उसमें अधलंग करके उसको घुमाया गया है, तो उसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह जी। तो हम इनसे जानते हैं कि उस घटना को लेकर इनको क्या कहना है। देखिए, मणिपुर की जो घटना है वो वास्तव में शर्मसार करने वाली घटना है। और वो पूरे मणिपुर को ही नहीं बल्कि पूरे देश के और देश के प्राइम मिनिस्टर को, देश के जितने भी सत्ता के हुक्मरान हैं, सबको शर्म के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये आपने कहा अर्धनग्न, अर्धनग्न नहीं, पूर्ण नग्न। ये तस्वीर हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में घुमाई गई महिला को, जिस महिला के बारे में आप ही की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस किस बेटी और किस पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज देखिए कि जिस उस महिला के जो पति थे, उनका जो बयान आया, वह बयान देख करके हम लोग को बड़ा द्रवित हुए कि वह व्यक्ति कारगिल युद्ध में भारत के सैनिक के रूप में काम किया, कारगिल युद्ध जीत लिया, लेकिन अपनी पत्नी का आबरू नहीं बचा सका। इसके लिए उसको बहुत मलाल था। यह घटना इतनी मर्मनाक, दर्दनाक है, इतनी मार्मिक है कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन दूसरे तरफ जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का इनिशिएटिव लेता है, तब भारत के प्रधानमंत्री की कान में जू रेंगता है और तब कहते हैं कि मैं भी इससे बहुत मर्माहत हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जो है, जब ये वीडियो वायरल हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री दूसरे देशों में घूम रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ बयान दिया, लेकिन ये घटना सिर्फ ये 2 महिलाओं की, 3 महिलाओं की नग्न घुमाने की बात नहीं है। आप 2-3 महीना पहले से भी देखिएगा, मणिपुर में हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर जारी है। तो वैसी स्थिति में मैं तो कहता हूँ कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, प्राइम मिनिस्टर को अपना राजधर्म पालन करना चाहिए। राजधर्म का मतलब क्या था कि वहाँ जो हिंसा हो रहे थे, वहाँ जो अर्ध नग्न या नग्न महिलाओं का जो प्रदर्शन हो रहा था, किसी के द्वारा कानून व्यवस्था की तोड़ी जा रही थी और प्रकाष्ठा थी जिसको कहिए, वैसे स्थिति में वहाँ को कानून व्यवस्था बहाल करना चाहिए, कानून का शासन, कानून का भय लोगों को होना चाहिए। वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री को अविलंब वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं, बयान किसको दे रहे हैं? ये कोई प्रतिपक्ष में बैठे हुए आप नहीं हैं, आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं। तो आपका राजधर्म है कि आप अविलंब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू करा करके और उनकी गिरफ्तारी करा करके, गिरफ्तारी वैसे कुछ हुई भी है, लेकिन गिरफ्तारी जो भी उसमें कंसर्न लोग हैं सबकी गिरफ्तारी हो और सबकी सज़ा हो, और सज़ा इतनी भारी हो कि उस तरह के हादसा करने के लिए, उस तरह के मंजर करने के लिए दूसरे लोगों को रूह कांप जाए, ऐसी सज़ा की ज़रूरत है। तब जा कर के भारत जो है दुनिया में शर्मसार होने से बचेगा। जब करीबन 80 दिन में किसी को सज़ा नहीं मिल पाती है, तो क्या लगता है कि अब जो है उस सज़ा मिल पाएगी? और उसमें से भी एक जो बंदा है उसमें, वो नाबालिग है। नाबालिग हो या कोई हो, उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ना। जिस तरह का घृणित कार्य है, उस घृणित कार्य में स्पीडी ट्रायल करा करके, 80 दिन की बात नहीं है, उसको तो चाहे तो 1 महीना के अंदर जुडिशरी का स्पेशल बेंच बैठा करके, वो जो स्पीडी ट्रायल होता है आज, उस ट्रायल करा करके उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तब जा कर के भारत के प्रति या जो देश में, दुनिया में भारत जो शर्मसार हो रहा है मणिपुर की घटना से, उससे थोड़ा इजात राहत मिलेगी। जब 80 दिन में नहीं होती वो काम, तो अब कैसे हो जाएगी? आपको लगता है कि वो हो पाएगी? संकल्प भावना की बात मैंने किया कि अगर संकल्प प्रधानमंत्री का हो तो वह काम 1 महीना में हो सकता है, 1.5 महीना में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है। तो संकल्प शक्ति की ज़रूरत है। और ऐसी घटनाओं में अगर प्राइम मिनिस्टर को, जो अपने को 56 इंच के सीना का आदमी बता रहे थे, आज उनके 56 इंच सीना कहाँ चली गई? हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? ऐसे लोगों को दंड देने में उनकी हाथें क्यों काँप रही है? इसलिए प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं से इस पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, और अभी जो है वो बेटी ही अगर सेफ नहीं रह रही है, तो क्या आगे चल के वो देश को सही सलामत रख पाएंगे? देखिए, भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। जो धर्म के आधार पर डिवीज़न हुआ था बगल में पाकिस्तान, उसकी आज क्या शक्ल है?
पहले से भी धार्मिक आधार पर जो नेपाल एक कंट्री है, नेपाल की स्थिति क्या बनी हुई है, इसलिए धर्म के आधार पर देश की बंटवारा उचित नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का है सत्ता में आ सकते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के जो घिनौना खेल हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, हिंदू और मुस्लिम का, उसके द्वारा धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता में आने का ये खिलौना है, एक जरिया है। और जो आसान तरीका है वही आसान तरीका को प्रधानमंत्री जी अपना रहे हैं। न भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, भारत में इतने करोड़ मुसलमान हैं, 17-18% मुसलमान है, क्या वो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? और दूसरे धर्मों के मानने वाले भी लोग हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनने की कहीं से कल्पना साकार नहीं दिखता है, बल्कि प्रधानमंत्री या आरएसएस के लोगों को इसके आड़ में सत्ता अगले बार प्राप्त करने के 2024 में ये प्रयास है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री जो आर्मी लोग होते हैं वो बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहते हैं, जिनको डिफेंस मिनिस्टर अपने हिसाब से चलाते हैं। और अभी जो एक केस सामने आ रहा है कि सीमा हैडर जो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल के रास्ते वो इंडिया में चली आई है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सीमा हैदर का तो बयान भी आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए सीमा हैदर जी का अब यहाँ पर जो सेंटेंस होगा, जो फैसला होगा कानून के अंतर्गत, उसके अनुसार करने के लिए तैयार है। तो इसलिए इस घटना को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं तो इसमें जो है पुलिस की, आर्मी की भी तो लापरवाही होगी, तभी तो वो बिना किसी पासपोर्ट दिखाए या बिना किसी पेपर के थ्रू वो पाकिस्तान के रास्ते ने इंडिया आ गई है। हाँ, तो ये तो लूपहोल ही है। बहुत सारे बॉर्डर हैं अभी भी पूरी तरह से सील नहीं है, और आए दिन घुसपैठ आते जाते रहते हैं। आखिर आतंकी घटनाएं जो घटती है कि आदमी वहाँ से चले आ रहे हैं, आर्म्स लेकर चले आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चली आ रही है, तो ये सब तो लैप्सेज हैं। कहीं ना कहीं तो सीमा, मतलब सबका सवाल उठ रहा है कि सीमा अगर कहीं ना कहीं एक तरह से जासूस के तौर पे भी तो वो आ सकती है इंडिया में। अब वो तो अलग विषय हुआ, मैं उसको उतना तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये लैप्सेज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। भारत को भी स्वीकार करना चाहिए कि जो उसके भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं वे पूरी तरह से महफूज नहीं हैं, उस पर थोड़ी सी निगरानी और कड़ाई की ज़रूरत है। यूपी सरकार हमेशा जो है कोई भी फैसला को बहुत जल्दी लेती है, लेकिन सीमा हैडर का जो केस है अभी तक वो धीरे धीरे चल रही है। यूपी सरकार तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसी पैटर्न पर योगी जी की भी सरकार है। हमेशा वो पहले होता था कि अगर कोई चीज़ है तो बुलडोजर चल जाता था, उनका नाम भी बुलडोजर बाबा के नाम पे पड़ गया। और आज जो है इस केस पे वो इतना, मतलब गहराई से क्यों नहीं देख रहे हैं? वहाँ पर बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर, शोषितों पर चलाते हैं। एक धर्म विशेष के लिए, एक जाति विशेष के लिए बुलडोजर अगर क्राइम पर चलाते, क्रिमिनल पर चलाते, करप्शन पर चलाते, तब जोगी बाबा निश्चित रूप से जोगी बाबा होते। लेकिन जोगी बाबा का जो इतिहास है वह क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन पर बुलडोजर कभी नहीं चला। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो मणिपुर में हादसा हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की लापरवाही है, कहीं ना कहीं वहाँ की मुख्यमंत्री की लापरवाही है, क्योंकि अगर ये लोग अगर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वहाँ का जो केस है, वहाँ का जो माहौल है उसको सुधारा जा सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ एडा शुभम के साथ।